अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता है। और पहले श्लोक में कहता क्या है कि प्रभु गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। गृहीत वाक् कर्म करोतु कायः मनः स्मरेत अशुपतेः गुणान् ते गुणान, आपके गुणों को मनः स्मरेत, मन से स्मरण करूं। आपके गुणों को मन से क्या करूं? स्मरण करूं। अशुपते हे प्राण वल्लभ, अशुपते प्राण वल्लभ ते गुणान, आपके गुणों को मनः स्मरेत, मन से स्मरण करूं। मन से आपके गुणों का स्मरण करूं और वाणी से क्या करूं? गृहीत वाक, और वाणी से आपके गुणों का गान करूं। और शरीर से क्या करूं? कर्म करोतु कायः, और शरीर से आपकी सेवा करता रहूं। माने मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से आप में ही लगा रहूं। और आप में नहीं, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। कितनी सुंदर बात कहा, क्योंकि यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। अगर हमारे अंदर वह योग्यता नहीं है, जैसे हम बिजली के तार को पकड़ना चाहते हैं और तार ऊंचा है, हम वहां पाने में समर्थ नहीं हैं और कोई पकड़ रखा है और हमें तार पकड़ना आवश्यक है, तो इसके लिए हम तार भी नहीं पा रहे हैं। तो जो तार पकड़ रखा है, यदि उसको हम पकड़ लिए तो जो तार के अंदर वह करंट है, वह करंट जो पकड़ा है उसको लगा है, और हम उसको पकड़ लें तो वह करंट हमें भी प्राप्त हो जाएगा, उस करंट में हम भी लिप्त हो जाएंगे। इसलिए वृत्रासुर कह रहा है कि प्रभु दासानुदासो भवितास्मि भूयः। प्रभु अब अगला जन्म जो दें तो ऐसा जन्म दें कि मैं आपके दासों के दास जो अनुदास हैं उनकी सेवा में सदा सदा संलग्न रहे, उनकी सेवा सदैव हम करते रहे। इस प्रकार से वृत्रासुर प्रथम श्लोक में मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से भगवान के चरणों में प्रीति लगाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु यह नहीं कि किसी की आकांक्षा लेकर के, ऐसी बात नहीं है प्रभु कि न नाक पृष्ठम, प्रभु न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। प्रभु यह बात नहीं है कि मैं किसी लालच के कारण मैं मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करना चाहता हूँ, संलग्न रहना चाहता हूँ। न नाक पृष्ठम, नाक अर्थात स्वर्ग, पृष्ठ माने स्वर्ग की पृष्ठभूमि की भी मुझे आकांक्षा नहीं है कि मैं इतना सेवा करके स्वर्ग की भूमि को प्राप्त कर लूँ। मुझे स्वर्ग को भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। न च पारमेष्ठ्यम, और प्रभु ब्रह्मलोक को भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। न सार्वभौमम, और न पृथ्वी लोक पर ही आधिपत्य जमाना चाहता हूँ, उसको भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। न रसाधिपत्यम, और न तो रसातल का ही आधिपत्य स्वीकार करना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ। न योग सिद्धि, न तो योग सिद्धि, इन सब की कामना से नहीं। अपुनर्भवम, मोक्ष आदि की कामना से भी नहीं।
समंजस त्वा विरहय कांक्षे। केवल एक आकांक्षा है प्रभु कि मैं आपके विरह में, आपकी याद में केवल अपने जीवन को बिताता रहूं, और मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। और कैसा विरह हो प्रभु, दृष्टांत सुनिए। अजात पक्षा इव, अजात पक्षा इव, जैसे बिना पंख के पक्षी के समान। जिन पक्षियों को पंख नहीं है, ऐसे पंखहीन पक्षी मातरम खगाह, अपनी माता से मिलने के लिए उत्कंठित रहते हैं। दूसरा दृष्टांत प्रभु, स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुदार्था। प्रभु जैसे बछड़े अपनी मैया के स्तन के पान के लिए भूखे होकर तड़पते रहते हैं। प्रियम प्रियेव व्यसुतम विषयणा, जैसे प्रिया प्रियतमा के मिलन की चाह सदा सदा के लिए बनाए रखती है। मनोरविंदाक्ष दृदृक्षते त्वाम, हे अरविंद, हे कमल नेत्र वाले प्रभु, मैं आपको उसी प्रकार से अपने मन से, अपने दृष्टि से देखना चाहता हूँ। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। स्वकर्म भी, अपने कर्म के द्वारा संसार चक्रे, संसार में भ्रमतः लोग भ्रमण करते रहते हैं। जैसा जो कर्म करता है वैसा वह योनि प्राप्त करता है। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मुझे उत्तम मुक्ति की भी कामना नहीं है कि मैं आपकी सेवा करूं, मेरी उत्तम मुक्ति हो जाए, ऐसी भी मेरी कामना नहीं है। और मैं यह जानता हूं कि मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, तो इसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं है। त्वत्माया आत्म आत्मज दार गेहेषु आसक्त चित्त सननाथ भूयात। मैं केवल यही चाहता हूँ प्रभु कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का संबंध न हो। जो आपकी सेवा में संलग्न है उन दासों का दास बना दीजिए, लेकिन जो इस संसार में आकर के पुत्र मित्र सगे संबंधियों के भाव में आसक्त में लगे हुए हैं, उनसे मेरा नाता मत जुड़ाइए। नाता जोड़ना है तो जो आपके दास के दास हैं उनसे नाता जोड़ दीजिए, यही मेरी आकांक्षा है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार वृत्तासुर 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता है।